श्री हनुमते नमो नमः। चितांश अग्रवाल हियर। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एक बार पुनः। और कल से हम चर्चा कर रहे हैं श्री हनुमान जी के पंचमुखी प्रतिमा की पूजा अर्चना आराधना करने की। और इसी संबंध में कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके साथ इसी चर्चा को कि क्या वास्तव में साहब हनुमान जी के 5 मुख थे भी या नहीं, या आराधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, इन्हीं सभी बातों का विश्लेषण हम आपके साथ विधान सम्मत कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हुए, आपने नाम सुना होगा, कवि गिरधर। एक छोटी कविता उन्होंने लिखी थी। तो सबसे पहले वहाँ से प्रारंभ करेंगे साहब। उन्होंने लिखा, ये गिरधर कवि की पंक्तियाँ हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कवि राय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिये माही कियो जो बिना विचारे। कुल मिलाकर इस छोटी कविता का भावार्थ ये है, और बहुत सुप्रसिद्ध कवि की कविता है और बहुत प्रसिद्ध है ये। तो सनातन धर्मावलंबियों पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है साहब। अनेक काम वो ऐसे करते हैं जो सिर्फ करते हैं, कोई उनका लॉजिक नहीं होता, वो सब बिना विचार के जो मन में आया सो किया जा रहा है। आजकल साहब ये केवल यही नहीं हो रहा है, अनेक नगर कस्बों में न जाने साहब किन लोगों ने साहब रील बना करके अपलोड कर दिया और ये बता दिया है कि हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए साहब। अब जगह जगह साहब वो ला करके उन्होंने रख दिए हैं चित्र उनके, और ये इसलिए ये पंक्तियां वहाँ पर फिट कर रही हैं कि बिना विचारे जो करे। क्यों कहा मैंने ऐसा? श्री विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण का जब आप चिंतन मनन करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको पढ़कर समझने का जब प्रयास करते हैं, तो आपको पता लगता है कि वहाँ पर दशावतार की कथाएं हैं। भगवान विष्णु ने 10 अवतार धारण किए धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए। दैत्यों का विनाश अपने आप हो गया जब प्रभु वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, जो 16 कलाओं से हैं, सृष्टि का जो अवलंबन है, सब कुछ है, वो उनके अवतारों की जो कथा है, वो 10 अवतार कौन कौन से हैं देखिए। पहले आप मत्स्य अवतार सर्वप्रथम भगवान नारायण ने धारण किया सतयुग में, और प्रलय से बचाने के लिए, वेदों को और प्रजा की रक्षा के लिए। फिर कुर्मा अवतार धारण किया समुद्र मंथन के लिए, जो है मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए कुर्मा अवतार लिया। तत्पश्चात वाराह अवतार लिया, हिरण्याकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष को वध करने के लिए, जो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी को चुराकर समुद्र में ले गया था। वहाँ से पृथ्वी को वापस निकालने के लिए भगवान नारायण ने वराह अवतार धारण किया था। तत्पश्चात हिरण्याक्ष के छोटे भाई हिरण्याकश्यपु को, जो बदला लेना चाहता था हिरण्याक्ष की मृत्यु का, उसके घर पैदा हुए भक्त प्रहलाद, जो नारायण के अनन्य उपासक थे। उनको मारने का अथक प्रयास किया। होली आ रही है, होलाष्टक अब लग जाएंगे। 8 दिनों तक गहन यातनाएं और अनेक प्रयत्न हिरण्याकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को मारने के किए, लेकिन असफल रहा, और अंतिम प्रयास के फलस्वरूप भगवान नारायण को नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा। ये चौथा अवतार है भगवान विष्णु का, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का।
इसके पश्चात साहब उसी वंशज में, दैत्यों के वंशज में महाराजा बलि हुए। तो अति अहंकार के परिणाम स्वरूप भगवान को वामन स्वरूप धारण करना पड़ा। तत्पश्चात क्षत्रियों का विनाश करने के लिए जब क्षत्रिय ही साहब धर्म की स्थापना के बजाय धर्म की अविस्थापना में लग गए, है ना, धर्म विरोधी हो गए, तो 31 बार साहब भगवान परशुराम ने इस धरती से क्षत्रियों का संहार करने के लिए परशुराम अवतार धारण किया। और उसके बाद आया त्रेता युग। ये 6 अवतार भगवान नारायण ने सतयुग में लिए। तत्पश्चात आए त्रेता युग, जब देवताओं के राजा इंद्र ने दानवों से भी निकृष्ट, ज़्यादा निकृष्ट कार्य किया देवी अहिल्या के साथ, जो है जी वो रूप धरकर, है ना, महर्षि गौतम का कथा आपको पता है, वो प्रसंग आपको पता है। तो देवी अहिल्या का उद्धार करने के लिए और संत साधु संतों की रखे विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, ऐसा आपने सुनी रखा है, तुलसीदास जी ने इस उक्ति को कहा है। तो इन सब की रक्षा के लिए विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुष्य रूप में अवतार लिया मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन प्रभु श्री राम ने। आया फिर द्वापर में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हुए और अर्जुन को रणक्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। यह 7वां अवतार हुआ, 8वां अवतार हुआ। 7वां अवतार राम अवतार, और उन्हीं के अगले जो अवतार उन्होंने पूर्ण कला के रूप में लिया, 8वां अवतार वह श्री कृष्ण अवतार। तत्पश्चात इस कलयुग में एक अवतार हो चुका है साहब, भगवान बुद्ध के रूप में, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है पुराण के अनुसार। कुछ संत इससे सहमत है, कुछ असहमत है। 9वें अवतार के रूप में भगवान बुद्ध को भगवान नारायण का अवतार की संज्ञा दी गई है। कुछ मत भिन्न है साहब, वो चैतन्य महाप्रभु को अवतार मानते हैं, 9वां अवतार महाप्रभु चैतन्य को। तो ये 2 समकक्ष चल रही हैं धाराएं। चैतन्य महाप्रभु को ऐसा कहा जाता है कि देवी राधा ने भगवान कृष्ण से जो एक ठिठोली की थी, तो प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया था कलयुग में। 9वां अवतार वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में लिया था। और कुछ भगवान बुद्ध को साहब 9वां अवतार मानते हैं। और सबसे बड़ा जो अब अवतार प्रभु धारण करेंगे सृष्टि के अंत में, ये कह लीजिए, वो होगा भगवान कल्कि का अवतार। और भगवान कल्कि का अवतार के विषय में अनेक कथाएं पुराणों में प्रचलित हैं। भगवान कल्कि का अवतार ही ऐसा अवतार होगा जो जिनका की आराधना और मंदिर साहब कलयुग में अभी ये जो चल रही है, जिसके हम इस धरा पर अभी विराजमान है, सौभाग्य है कि संभल में भगवान कल्कि का बहुत बड़ा कल्कि धाम की स्थापना हो चुकी है और बहुत दिव्य भव्य अलौकिक मंदिर भगवान कल्कि का वहाँ पर बन रहा है। कल्कि अवतार की आराधना जो है वो उनके अवतार लेने से पहले कलयुग में आरंभ हो जाएगी। ये बड़े सौभाग्य का विषय होगा सब कलयुग में जन्म लेने वालों के लिए। अवतार बाद में होगा, आराधना पहले आरंभ हो जाएगी। अन्य सभी जो इससे पहले 9 अवतार हुए हैं भगवान नारायण के, उनमें अवतार लेने के पश्चात उनकी आराधना का क्रम प्रारंभ हुआ। एकमात्र भगवान कल्कि का जो अवतार है उनका मंदिर पहले बन रहा है, आराधना पहले हो रही है, अवतार बाद में वो किसी समय पर लेंगे, जिसको हम नहीं जानते साहब, हमारी पीढ़ी नहीं जानती, ना हमारी पीढ़ी देख पाएगी। अब आते हैं साहब बात उसी पर फिर से पुनः देखिए, अब इनमें अनेक चीज़ें हैं, अनेक चीज़ें ऐसी पुराणों में वर्णित हैं जिनका वेदांत से कोई जो है न तो प्रतीकात्मक रूप से और न तथ्यात्मक और सत्यात्मक रूप से मेल बैठता है।
एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता को वेदांत सम्मत कहा इसलिए गया है क्योंकि वो कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाषा और जो लिपि का जो अंतर है। भाषा वह है जो बोली जाती है, लिपि वह है जो लिखी जाती है। अब भाषा अपने विचारों भावनाओं का आदान प्रदान करने की जो व्यवस्था थी वो हर युग में थी, लेकिन लिपिबद्ध करने की व्यवस्था अभी कुछ हजार साल पहले से आरंभ हुई। वेद भी जो हमारे लिखे गए वो लगभग ईसा पूर्व 1500 से 2000 वर्ष पहले, अर्थात लगभग 3500 साल पहले से, और उससे 500 साल और जोड़ सकते हैं आप, लगभग 4000 वर्ष पूर्व हमारे वैदिक ग्रंथों में सर्वप्रथम वेदों की रचना की गई, उनको लिपिबद्ध किया गया। उससे पहले वेद भाषा के रूप में प्रचलित थे, भाषाओं के आदान प्रदान के रूप में, मौखिक रूप में जो है वो चलते रहते थे। लिपिबद्ध उनको क्या गया लगभग 3500 वर्ष पूर्व, जिस पर सभी लगभग लिपिबद्ध रचनाकार एकमत हैं। 3500 वर्ष पर सभी, वहाँ से हिसाब आरंभ हुआ फिर सत्य सनातन धर्म की धारा का पूरे का। उससे पहले वो है, और जो सबसे प्राचीन भाषा है वहाँ पर भी मतभेद है। संस्कृत को कहते हैं, कुछ तमिल को कहते हैं, लेकिन जो भाषा का जो प्राचीन समस्वरूप है वो तमिल और संस्कृत का जो मिला जुला स्वरूप है वो भाषा का सर्वमान्य प्राचीन स्वरूप है, तमिल और संस्कृत। और लिपिबद्ध जब इनको किया गया तो सबसे पहले साहब ब्राह्मी लिपि आई, जो ये मान लीजिए कि ईसा पूर्व 300 वर्ष जब अशोक, सम्राट अशोक से के शिलालेख पर जो भाषा पढ़ी गई वो ब्राह्मी लिपि उसको माना गया। वहाँ से साहब लिपिबद्ध लिपि का शुभारंभ हुआ, और तत्पश्चात साहब अभी 1000 वर्ष पहले समझ लीजिए देवनागरी लिपि में इसको कन्वर्ट किया गया, इसको बदला गया, जिसको हम संस्कृत हिंदी कहते हैं, जो उसको देवनागरी, संस्कृत और हिंदी को मिलाकर देवनागरी लिपि है। और उसके पश्चात जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया, लगभग 200-250 साल जो अंग्रेज़ों का गुलामी रही, उस समय साहब उन भाषाओं में इंग्लिश और सम्मिलित की गई, और इन भाषाओं को जिनका जैसे गुरुकुलों का और वो शिक्षा व्यवस्था का पूरा जो भट्टा बिठाया गया, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करके अपनी जो शिक्षा मैकाले ने जो लोड करी, एक तरह से अपलोड करी आज की भाषा में कहिए, वो सिर्फ हिंदुओं के दिलो दिमाग पर बुरी तरह से छा गई। अन्य बाकी मैंने नहीं देखा और समझा साहब इतनी लंबी हिस्टोरिकल पीरियड में कि अन्य किसी जाति में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, या अन्य किसी भी और मतावलंबी मत को मानने वाले हो, मैकाले की शिक्षा प्रणाली का इतना गहरा प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी मजहब को मानने वाले, पंथ को मानने वाले व्यक्तियों पर नहीं पड़ा जितना हिंदुओं पर पड़ा। और इस प्रणाली ने जितना विनाश सत्य सनातन धर्म की धारा का किया उतना अन्य किसी का भी नहीं किया। उसका कारण यही है कि हिंदू जो मतावलंबी अपने को मानते हैं साहब, वो बड़ी जल्दी दूसरे से, किसी अन्य से एकदम से उसके बहकावे में आकर अपना, क्योंकि उनको सही ज्ञान है नहीं, उसके बहकावे में आकर वो उस धारा में बह जाते हैं। ये सेकुलरिज्म का जो कीड़ा है ये भी सिर्फ हिंदुओं को काटता है, अन्य किसी कौम को मैंने इस सेकुलरिज्म के कीड़े को काटते हुए नहीं देखा है आज तक इतनी लंबी उसमें। कैसे है साहब, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मधुकैटभ नाम के जो 2 राक्षस हुए, मार्कंडेय पुराण में ऋषि मार्कंडेय ने जो दुर्गा सप्तशती नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। श्रीमद् भगवद गीता को हम वेदांत कहते हैं, और मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती को दुर्गा की जो नवरात्रे होती हैं, नवरात्रों में हम उनका पाठ करते हैं, वहाँ भी सिर्फ 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों में वर्णित है, और श्री दुर्गा सप्तशती 13 अध्यायों में वर्णित है, जिसमें प्रथम अध्याय में जो वर्णन है वो मधुकैटभ के संहार का है, जो देवी दुर्गा ने उनका संहार किया। अब एक
पुराण में न जाने को वो कौन सा पुराण है भाई साहब, वहाँ पर ये लिख दिया गया है कि मधुकैटभ का से वेदों को छीनने के लिए, और पता नहीं कौन कौन सी साहब दंत कथाएं वहाँ पर, बड़ी अजीब कथाएं साहब वहाँ पर लिखी गई हैं। और उसमें साहब भगवान विष्णु की ने तरकस लगा रखा था और बाण उस पर चढ़ा हुआ था और वो उनका गला कट गया, और फिर उस पर ब्रह्मा जी ने साहब घोड़े का सिर लगा दिया और यह है ग्रीव का। ये सब न जाने साहब पता नहीं कितनी दंत कथाएं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो सारा का सारा साहब इसमें मिला दिया, मिलावट करके क्या इसको बना दिया साहब। जो पंच मेली दाल एक ज़माने में बनाया करते थे लोग, वह उसका सारा स्वाद साहब बेस्वादा कर दिया आपने इसको मिला के। और ये एक और अवतार आपने साहब भगवान विष्णु का यहाँ पर हयग्रीव लिख दिया। और हयग्रीव जो है वो एक कथा के अंदर हयग्रीव जो है जी, वो है जो राक्षसों का वो है सबसे बड़ा दुर्दांत व्यक्ति, राक्षसों का, दैत्यों का, जिसको बॉस कहते हैं आज की भाषा में, ऐसे समझ लीजिए। हयग्रीव वो है। अब यहाँ पर हयग्रीव को मारने के लिए हयग्रीव का एक अवतार कहानी किस्सा गढ़ दिया, पता नहीं साहब क्या है, कुछ नहीं पता किसी को, लेकिन चल रहा है, बस चलाना है। अब उस पंचमुखी जो हनुमान जी का चित्रण किया गया है, चित्रित किया गया है, वहाँ एक हयग्रीव का मुख भी लगा रखा है घोड़े का, एक वाराह का लगा रखा है, एक भगवान नरसिंह का लगा रखा है, गरुड़ का लगा रखा है। विचार कुछ नहीं करना साहब। मैं फिर वहीं पर पहुँचता हूँ साहब, जब मैं इस विषय पर बड़ी गंभीरता से चिंतन मनन करता हूँ, अपने दर्शन का, अपने शास्त्र का और श्रीमद् भगवद गीता का, तो मुझे साहब वो फिर कविराज की, गिरिधर कवि राय की यही पंक्तियाँ याद आती हैं कि बिना विचारे सो करे। ये बिना विचार के जो किए गए काम है साहब, कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं आज की तारीख में सत्य सनातन धर्म का, ये सब आपके सामने है। और जिनको ये बात आपको बतानी चाहिए, वो पता नहीं क्यों मौन धारण करके बैठे हैं साहब, उनको क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता कि लाला चिदांश अग्रवाल को आपको ये बातें बतानी पड़ रही हैं, जबकि ये काम ब्राह्मण वर्ग का है साहब, है ना। लेकिन इतनी डीपली कौन जाए, इतनी गहराई में कौन उतरे, इतना अध्ययन कौन करे, इसकी जहमत कोई नहीं उठाना चाहता आज की तारीख में। अब क्या ऐसा हो सकता है, एक ही मयान में दो तलवार जब नहीं रह सकती, तो एक ही पुराण में ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है। और दूसरी बात, जब ये सारे अवतार, प्रारंभिक 6 अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और भगवान परशुराम के अवतार सतयुग में हुए, और हनुमान जी ने सेवा कार्य का अवसर प्राप्त हुआ हनुमान जी को त्रेता युग में। हनुमान जी की श्वास श्वास में सिर्फ श्री राम है, श्री राम का सेवा कार्य उन्होंने किया। तो कि कल्पना भी कैसे कर ली साहब कुछ लोगों ने, कुछ व्यक्तियों ने, कि भगवान हनुमान भगवान नारायण द्वारा धारण किए गए रूपों को धारण करेंगे साहब। आपने उसका चित्रांकन कर भी कैसे लिया, ये कल्पित कल्पना आपने कर भी कैसे ली। मुझे उन लोगों की बुद्धि पर बड़ा तरस आता है। मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूँ कि जो अवतार भगवान नारायण ने धारण किए, हनुमान जी तो ऐसा कभी नहीं करेंगे साहब। हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक हैं, उनके भक्त हैं, राम काज करिबे को आतुर हैं। वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जो अवतार उनके आराध्य ने धारण किए हैं, उन्हीं अवतारों को अपनी शक्ति के रूप में, अपने बल के रूप में, अतुलित बल के रूप में प्रदर्शित करें। ऐसा कोई कार्य हनुमान जी ने नहीं किया। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे, और श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल के माध्यम से, हाँ हमारे मित्र हैं भाई राहुल सिंह जाट, उनके चैनल है श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल, जिस पर हम हनुमान जी की आराधना के विषय में प्रति सप्ताह प्रति मंगलवार बताते हैं। तो उनके संबंध में साहब, जो वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, अरण्य कांड में जब हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई, तो जो रूप धारण करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी प्रभु श्री राम लक्ष्मण के सामने उपस्थित हुए थे, तो वेदों का प्रकांड विद्वान प्रभु श्री राम ने उनको देखते ही बोल दिया था। ऐसे हनुमान जी, अतुलित बलधाम वाले हनुमान जी का पंचमुखी रूप में चित्रण करना ही साहब उनके साथ बहुत बड़ी धृष्टता है। ये
कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हनुमान जी ने कभी ऐसा किया होगा। तो विचार करें। और मैं फिर से साहब उन पंक्तियों को दोहराता हूँ कविवर गिरधर की, कि विचार करके काम करें, नहीं तो आपको पीछे पछताना पड़ता है। और अनेक लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो कृपया बने रहिए हमारे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल। और विधान सम्मत बातें हम आपके साथ करते रहेंगे, चलता रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। जय जय श्री राम।